साल लिव इन में रहने के बाद अपनी माशुका सरिता के साथ बड़ा कांड कर दिया है और खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया है। फेसबुक के प्यार का कैसे खौफनाक अंत हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। गोरखपुर में युवती की मिली लाश, कैमूर से जुड़ा है लड़की का तार। 4 साल पहले घर से हुई थी फरार, फेसबुक वाले फरीबिया ने किया कांड और 31 दिसंबर को सड़क पर मिली डार्लिंग की लाश। हाथों में जख्म लिए गोरखपुर जिले की पुलिस की कस्टडी में दिख रहे इस शख्स की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद गोरखपुर जिले की पुलिस दंग है, क्योंकि इसने मोहब्बत के पन्नों पर फरीबी आशिक बनकर ऐसी डरावनी कहानी लिखी है जिसकी शिकार इसकी माशुका हुई है, जिसकी लाश गोरखपुर जिले के बेलीपार थाना क्षेत्र के ककराखोर इलाके में सुनसान जगह पर मिली है, जिसके शरीर पर जख्म के कई निशान मिले हैं, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है जो कभी तस्वीरों में दिख रहे मारुति नंदन मौर्य की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिसकी पहचान सरिता मौर्य के रूप में हुई है। लाश मिलने के बाद जब पुलिस मृतका की तलाश ली तो उसके पास से रेलवे का पास मिला, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची और जब कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू की तो आशिक से अपराधी बने मारुति नंदन मौर्य ने सब कुछ उगल दिया और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले गोरखपुर पुलिस ने जो कहा है वो भी सुन लीजिए। जो बॉडी थी उसकी सर्च से एक रेलवे का पास बरामद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा था और पता मुगलसराय जनपद चंदौली का था। इस लीड पर जब इसके बारे में जानकारी करने के लिए चंदौली में पुलिसकर्मी भेजे गए तो इस पास धारक की पूरी जानकारी हुई। जब उनसे इस घटना के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा उस युवती को अपनी पुत्री के रूप में पहचाना गया, जिनका की नाम सरिता मौर्य, उम्र करीब 24 साल है। गिरफ्तार आशिक मारुति नंदन मौर्य से पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने प्यार के सभी पन्नों को पलट डाला, जिसमें साजिश वाला पन्ना भी शामिल था, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। वो साल था 2018 और इसी साल गोरखपुर जिले के बेलीपार थाना क्षेत्र के वरबसपुर इलाके के रहने वाले मारुति नंदन मौर्य की दोस्ती बेलीपार पुलिस रेलवे कॉलोनी मुगलसराय जनपद चंदौली नर्सिंग की छात्र सरिता मौर्य से फेसबुक के जरिए हुई थी, जो महज कुछ ही दिनों में मोहब्बत में तब्दील हो गई और जब प्यार परवान चढ़ा तो सरिता बागी बन गई और घर छोड़कर अपने फेसबुकिया आशिक मारुति नंदन मौर्य के साथ वाराणसी में किराए के मकान लेकर लिव इन में रहने लगी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 2018 में इनकी पुत्री की जान पहचान फेसबुक के माध्यम से एक मारुति नंदन मौर्य नाम के व्यक्ति, जो कि बेलीपार थाना का रहने वाला है जनपद गोरखपुर का, उससे हो गई थी। लड़की अक्सर उसी के साथ रहती थी। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन आगे चलकर मारुति नंदन अपनी मासूका सरिता पर शक करने लगा। उसे ये लग रहा था कि सरिता उसके पीठ पीछे किसी और से बातचीत करती है, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर बकझक होती रहती थी। बाद में मारुति अपनी प्रेमिका सरिता को लेकर लखनऊ आ गया, वहीं रहने लगा, लेकिन शक ने दोनों के रिश्तों में खटास पैदा कर दी थी। रिश्तों की डोर में गांठ पड़ गई थी। दोनों साथ तो जरूर रहते थे, लेकिन दिल में दूरियां पैदा हो गई थी, जिसके बाद मारुति सरिता से पीछा छुड़ाने के लिए दांवपेच आजमाने लगा और 31 दिसंबर को अपनी प्रेमिका सरिता को लखनऊ से गोरखपुर बुलाया। पूरे दिन मौज मस्ती किया, लेकिन सरिता को अपनी साजिश की भनक तक नहीं लगने दिया और रात में बेलीपार थाना क्षेत्र के ककराखोर इलाके में ले गया, जहां मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। जब स्थानीय लोगों ने सुबह में सड़क किनारे लड़की की लाश देखी तो सनसनी फैल गई। बेलीपार थाने की पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई और कार्रवाई करते हुए आरोपी आशिक मारुति नंदन मौर्य को अरेस्ट कर लिया। मारुति नंदन मौर्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा पूरी घटना को कबूला गया है
और ये बताया गया है कि 2018 से ही उसका इस युवती के साथ प्रेम संबंध था और उसके साथ वो विभिन्न शहरों में जैसे कि बनारस और लखनऊ में भी रहता था। कुछ समय से इनके बीच में मतभेद चल रहा था। इसके द्वारा पहले भी इसको गोरखपुर बुलाने का प्रयास किया गया, परंतु 30 तारीख को इसके द्वारा लखनऊ से युवती को यहाँ बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि 30 दिसंबर 2022 को मारुति ने पूरे दिन अपनी प्रेमिका सरिता को बाइक पर घुमाया, मौज मस्ती कराया। 30 और 31 दिसंबर के दरमियान रात में सुनसान इलाके में ले जाकर मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लड़की के शव के पास से एक पास मिला था जिसमें लड़की का पता ठिकाना दर्ज था। जब पुलिस उस पते पर पहुंची तो पता चला कि सरिता मौर्य दौली निवासी राम रतन की बेटी है। उसने पुलिस को पूरी बात बताई और कहा कि साल 2018 से ही सरिता अपने प्रेमी के साथ रहती थी। साथ ही ये पता चला कि लड़की बिहार के कैमूर जिले के भभुआ की रहने वाली थी। 2018 में जब सरिता घर से भागी थी तभी से लड़की के पिता राम रतन को गांव समाज के लोगों ने समाज से बहिष्कृत कर दिया, जिसके बाद वो चंदौली में जाकर रहने लगे। न्यूज़ 18 की टीम ने जब गांव में जाकर पता किया तो कैमरे पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। पूरा दिन ये 30 तारीख को विभिन्न जगह पर घुमाता रहा और रात के समय पर अंधेरे और कोहरे का फायदा उठा करके इसको खेतों की तरफ ले गया और वहां पे जाकर इनका आपस में वाद विवाद हुआ। उसी में इसके द्वारा इस युवती को चोट पहुंचाई गई और इसको मृत समझकर वो वहां से फरार हो गया। इसको अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल नर्सिंग छात्रा सरिता मौर्य का गुनहगार आशिक गोरखपुर पुलिस की कस्टडी में है, जिससे पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है और फेसबुक वाले फरेबी आशिक मारुति नंदन मौर्य की साजिश को बेनकाब कर दिया है। लेकिन जिस तरह से दिल फरेबी ने 4 साल लिव इन में रहने के बाद बिहार के कैमूर जिले की रहने वाली नर्सिंग छात्रा को अपने हवस का शिकार बनाया और जब जी भर गया तो मार डाला, वो मोहब्बत के दीवानों के लिए सबक है जिसे समझने की जरूरत है। प्यार अंधा होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि साजिश की दस्तक को समझ ना पाए। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से अनिल सिंह और कैमूर से अभिनव कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।